तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट, जो चैप्टर क्लास 7th का है और जो चैप्टर है वो 4 है। तो इस वहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको नोट्स भी मिल जाएगा, इस चैनल पर सिंपल पेपर भी मिल जाएगा, तो सभी को मिल जाएगा, तो आप जाकर जरूर चेक करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वी ऑल नोन दैट इज, जो हम लोग ये जानते हैं ना, जो मैटर्स होता है हमारे अराउंड अस में जितने भी हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट अनदर, जैसे कि कलर में देखे होंगे, टेस्ट में देखे होंगे, फिजिकल स्टेट्स में देखे होंगे, और अदर अदर उसके पास प्रॉपर्टीज होता है। और जो ये भी कह सकते हैं, जो क्लासिफाई किया गया है मेटल, जो सब्सटेंस है उसको कैसे क्लासिफाइड किया किया था, इस सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। तो इस देखिए, ये जितने भी हैं यहाँ पर आपके आसपास में दिखते होंगे, एक कलर में दिखते होंगे, एक टेस्ट जो होगा उस सबका, फिजिकल स्टेट्स होगा, अदर कुछ प्रॉपर्टीज होगा, और इन सभी को हम लोग दो भाग स्टेट मीन सब्सटेंस में बांटे गए हैं। एक जो है हमारा एसिड्स है और दूसरा है बेसिस है। तो देखिए, और भी हम लोग बेसिस क्या है ये सभी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। देखिए, सम मटेरियल्स कुछ लाइक अ लेमन, विगर, और जो हमारा जितने भी हम लोग, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले लेमन लेमन जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसका टेस्ट कुछ और होता है। जो ये विगर होता है इसका टेस्ट कुछ और होता है। अब फिर यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के देखेंगे, उसका टेस्ट अलग अलग होता है। जितने भी मटेरियल्स होते हैं आप जानते हैं, उन सभी का टेस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। वो जो टेस्ट, वैसा मटेरियल जिसका टेस्ट सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक केमिकल में, तो उसको आप एसिड कह सकते हैं। जैसे कि आप लेमन खाए होंगे, लेमन को आप जूस बनाकर भी पिए होंगे, तो देखे होंगे वो उसमें जो होता है वो एक एसिड है। तो वो एसिड का फॉर्म में हम लोग भी डिफरेंस करेंगे, एसिड क्या है, बेस क्या है, कैसे एसिड होता है, ये सभी का एग्जाम्पल जानेंगे लोग। तो देखिए, पहले हम लोग एसिड जानेंगे लोग क्या होता है, फिर देखिए अब बेसिस क्या होता है। बेसिस होता है जितने भी अदर मटेरियल होते हैं, लाइक बेकिंग सोडा, और जितने भी ये जो सोप देख सकते हैं कि सोप जो होता है साबुन को कहते हैं। लाइक हैव द बीटर, एक टेस्ट होता है उसका, सबका एक अलग अलग बीटर टेस्ट होता है, और भी बहुत सारे हैं। उन सभी को प्रेजेंस को हम लोग केमिकल्स में उसको बेसिस में बांटे गए हैं। तो इन सभी को मैं बताऊंगा एक एक कर यहाँ पर, बस आप डिफाइन थोड़ा हल्का हल्का समझ लिए। फिर देखिए, डेंजरस जो टेस्ट होता है फॉर लाइक आप अपने होम में, और कुछ ऐसे जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ का टेस्ट करने के लिए सिर्फ आप उस पता करने के लिए एसिड है कि बेस है, तो आप कोई भी एसिड से, जैसे कि तेज़ाब टाइप्स का हो गया, ये कोई भी आप अपने टेस्ट कर ले। ऐसा नहीं होता है, ऐसा आप नहीं करें, बिल्कुल ये डेंजरस है आपके लिए। तो ये आप जान जाएं कि जो सब्सटेंस होता है, आप कोई भी चीज़ अपने माउथ में ना लगाकर चेक करने लगे कि ये सब्सटेंस है कि एसिड है। तो ये आपको बताया, बस चेतावनी दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि जैसे कि टर्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, जो लैटिन होता है वर्ड ऑफ द एसिड का, जो लैटिन वर्ड होता है वो हमारा एडिडस होता है। एडिडस, एसिडस, एसिडस कह सकते हैं। लैटिन वर्ड जो होता है एसिड का, एडिडस होता है। विथ मीन्स, इसका एडिडस मीन्स होता है सावर, एक टेस्ट होता है, उसको कहते हैं। जो टेस्टिंग होता है मटेरियल्स जैसे कंटेन करता है एसिड्स, या क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। एक हमारा हो जाएगा मिनरल में, और एक और नीचे जो होगा वो हम लोग देखेंगे लोग, सेकेंड जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स में। तो इन सभी को देखते हैं लोग। ये जो मिनरल्स एसिड होता है वो क्या होता है, मिनरल्स एसिड को हम लोग क्लियरली समझेंगे लोग। देखिए, मिनरल एसिड्स क्या होता है, वैसा एसिड जो प्रिपेयर किया जाए फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट ऑन द अर्थ, वो अर्थ पर प्रेजेंट हो मीन्स फिजिकली हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं मिनरल एसिड। जैसे कि आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो उसका फॉर्मूला होता है HCl, जो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे पिक्चर, हम लोग केमिकल सब्सटेंस चैप्टर में पढ़े थे लोग, सारे ही चैप्टर का जितना भी चैप्टर है उसमें टॉपिक्स दिया था, उस पर सभी को डिस्कस किए थे लोग। तो वो अगर आप देखे होंगे फॉर्मूला, अगर याद किए होंगे, तो ये अभी आपको याद होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, फिर सल्फ्रिक एसिड क्या होता है, और फिर ये सल्फ्रिक एसिड का देख ले H2SO4 होता है। और इनको एक बार जरूर पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स के साथ साथ अब इनका एग्जाम्पल भी एग्जाम में पूछ देता है। तो ये सब जो होते हैं ये हम जानते हैं लोग कि जो, फिर देखिए क्या है, सल्फ्रिक एसिड हो गया, फिर सल्फ्रियस एसिड हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर यहाँ पर और भी टाइप्स ऑफ होते हैं जो
आपके बुक में नहीं दिया हुई, जितना दिया उतना ही आप देख ले। फिर देखिए डू यू नो में क्या कह रहा है, डू यू नो में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो एक किंग ऑफ केमिकल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किंग ऑफ केमिकल एसिड होता है। अब कैसे होता है, क्योंकि जो इसलिए वो होता है क्योंकि मैन्युफैक्चर वेट जो होता है वो वैरायटी ऑफ मटेरियल का होता है। बहुत सारे वैरायटीज ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड जल्दी आपको नहीं मिलता है। वो जैसे कि आप जानते हैं वो एक किंग है, सब जितने भी केमिकल्स होते हैं उन सभी का एक किंग्स है, तो कह सकते हैं किंग्स ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द वेट ऑफ द वैरायटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, देखिए सेकंड जो हमारा है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं वैसा एसिड जो नेचुरली अक्यूरिंग किया जाए और फाउंडेड मिले प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स में एनिमल्स में पाए जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल में ले लिया जाए, जैसे कि आप वेजिटेबल जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट से होता है। फिर आप देखे होंगे फ्रूट्स भी बहुत सारा है, वो भी प्लांट से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रूट्स होते हैं फिर वेजिटेबल्स होते हैं, ये सभी क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। फिर आफ्टर देखिए एग्जांपल में बताया गुआवा, कंटेक्ट, ऑक्सैलिक एसिड। ये आप एक बार जरूर यहाँ पर ये पढ़ ले, क्योंकि जो ये इससे आपको मैचिंग द फ्लोइंग भी आगे पूछेगा। जो गुआवा होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। देखिए ऑर्गेनिक एसिड में भी बहुत सारे एसिड होता है, जो जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड और जैसे कि कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड हो गया। फिर ऑर्गेनिक एसिड में बहुत सारे एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। फिर आप कह सकते हैं कि जैसे कि देखिए जो हमारे टाइप्स ऑफ लेमन होता है, ऑरेंज होता है, आप अमला भी देखेंगे वो एक कंटेक्ट होता है, एक सिट्रिक एसिड, ये सभी का नाम आप रट लें। गैप सब देखे होंगे, टर्मेरियंट देखे होंगे। फिर ये सब जितने भी हैं टेस्टेड, ये टार्ट्रिक एसिड है, तो टार्ट्रिक एसिड भी आप जान गए। फिर एक यहाँ पर सैट्रिक एसिड पूछ रहा है, फिर ऑक्सैलिक एसिड, बस तीन ही आपसे बोल रहा है। फिर एक लास्ट जो है वो सावर, जैसे कि मिल्क हम लोग पीते हैं लोग, वो होता है एक लैक्ट्रिक एसिड में। तो लैक्ट्रिक एसिड जो होता है वो क्या कौन सा होता है, मिल्क होता है, तो मिल्क में हमारा हो जाएगा लैक्ट्रिक एसिड। ठीक है, विनेगर का बात किया तो विनेगर भी एक एसिटिक एसिड होता है। जैसे कि आप उसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जो विनेगर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपसे यहाँ पर आप CH कौन सा जो एसिटिक एसिड्स होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। फिर विनेगर आप एग्जांपल दीजिए, ये सब पूछ सकता है, आप एक बार जरूर देख लें। बहुत सिंपल सिंपल है, आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो क्लियरली हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है जो जैसे कि आप देखोगे रेड एंड्स जो होता है हम लोग काट लेता है, उसके पास एक अलग से उसके पास एक एसिड होता है। जैसे कि आप कोई भी एंट वहाँ पर आपको काट देगा तो उसके पास एक अलग सा मीन्स एसिड होता है, जिसके माध्यम से आप पर वहाँ पर देखते हैं फूल जाता है हल्का सा। तो वो क्यों फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एसिड होता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड उसको कहते हैं। एंड उसका यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का अगर यदि फॉर्मूला पूछेगा तो HCOOH होता है। फिर वहां पर उसके बाद विच इज द काउज, इसका क्या कारण होता है, सॉर्टिंग, वहां पर पेन करने लगता है, दर्द करने लगता है या फूल सकता है। तो वो जो प्लेस होता है, वो जो होता है, आप कोई भी चीज काटेगा आपको तो समझिए ये फॉर्मिक एसिड एक आपके शरीर पर छोड़ दिया है, जिसके कारण वो वहां पर पेन होने लगेगा। लाइक देख सकते हैं एसिटिक एसिड में हाइड्रिक एसिड हो गया, फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आप नाम पढ़ ले स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा हो गया, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, फिर नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो ये टाइप्स हो गए। फिर एसिडिक में एसिड्स में देखते हैं कि और भी बहुत सारे दो टाइप्स के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक एसिड। तो वीक एसिड में देखते हैं लोग कौन सा होता है, यहाँ पर देख ले वीक एसिड में दिया है सैट्रिक एसिड, जो हम लोग ऑर्गेनिक एसिड में पढ़े हैं लोग, आप जान जाइए ऑर्गेनिक एसिड अभी हम लोग पढ़े हैं लोग, और एक मिनरल एसिड। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड पढ़े हैं लोग वो जितने भी होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, वो हमारा वीक एसिड हो गए। तो वैसे ही देखिए सैट्रिक एसिड पढ़े हैं लोग, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बनिक एसिड हो गया, जो फॉर्मिक एसिड पढ़े हैं लोग, और वीकर जो एसिड होता है वो विल विद हम लोग लर्न किए हैं लोग, जानते हैं लोग कि वो एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड होता है। तो ये जो हम अभी आपको बताए हैं सैट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड, ये हमारा जो हो गया वो वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप देख सकते हैं आपको बताया ही है, जो यहाँ पर फर्स्ट दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, ये जो होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग में होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक नेक्स्ट में एक पॉइंट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज डिल्यूट एसिड्स, डिल्यूट एसिड्स क्या होता है। तो देखिए आप डिल्यूट एसिड अपने वर्ड में कह सकते हैं यहाँ पर एसिड्स विच हैव लो मींस वैसा एसिड जिसके पास लो कंसंट्रेशन हो और मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर का, तो उसको हम लोग डिल्यूट एसिड कहते हैं। जैसे कि एसिड्स मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज में पाए जाते हैं हाईली कंसंट्रेशन में,
वाटर कंटेक्ट जैसे कि वेरी लो होता है, कंसंट्रेशन जो होता है डिक्रीज करता है बाय द एडिंग ऑफ वाटर, जैसे एडिंग किया जाता है वाटर को तो वो डिक्रीज करता है। तो ये होता है डिफाइन आप सिंपली अपरेट ले एक एसिड्स विच हैव द लो कंसंट्रेशन एंड मोर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड द डिल्यूट एसिड्स। ओके, वहाँ पर इसका मैं यहाँ पर ये आप जाकर इस सबका डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे नोट्स बना कर रख दूंगा। देखिए यहाँ पर अब क्या कह रहा है, डू यू नो में, डू यू नो भी देख लेते हैं लोग एक बार। डू यू नो में देखिए क्या कह रहा है, सिंपल है। डू यू नो में कह रहा है कि वैसा बहुत सारे गैसेस होते हैं जो आप जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और बहुत सारे एटसेट्रा बहुत सारे होते हैं, रिलीज करते हैं एक एयर जो फैक्ट्रीज होते हैं। फैक्ट्रीज में आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं, उसमें से एक अपना अपना मीन्स वो एक हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है। और वो पावर हाउसेज जो मोबाइल ऑटोमोबाइल आप देखेंगे, यहाँ पर जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, लोग जो रोड पर चलता है, उसमें से भी एक हार्मफुल गैसेस निकलता है। और वो जो गैसेस होता है एक रेन वाटर कह सकते हैं, फॉर्म में रहता है एसिड रेन। आप देखेंगे जो पहला बारिश होता है वो उसमें से एक एसिड अलग टाइप का एसिड निकलता है। तो वही कह रहा है आपसे, तो एसिड्स होता है रेन वाटर जो यूज होता है उसको हम लोग एसिटिक्स में कहते हैं। व्हेन रेन जब गिरता है फॉर्म द बिल्डिंग पर तो मेडअप रहता है एक मीन्स कर सकते हैं मैग्नेट, जैसे मैग्नेट को आप देखे होंगे कैसे चिपकता है वैसे ही। और जो देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में वो जो बारिश होता है उससे क्या होता है एक फॉर्म किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये टाइप्स के एसिड्स वहाँ पर फॉर्म होते हैं फर्स्ट बारिश में। तो वहाँ पर आप देखेंगे एसिड जो होता है फॉर्म द मेनी ऑफ, उसका बहुत सारे कारण होता है, येलोइंग एंड कर देता है, जैसे कि ताजमहल को देखेंगे येलो कर टाइप्स का कर देता है। तो वहीं आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जो एसिड्स रेन होता है वो एक मेन काउजेज होता है फॉर ताजमहल को येलो टाइप्स में पीला पीला ऐसे पकड़वा देता है। तो वही टाइप्स का बिल्डिंग्स और मूवमेंट्स होता है मेडअप होता है मार्बल्स के टाइप, मार्बल मीन्स कहते हैं सिसैली को, एंड दैट्स लाइक उसका हिंदी होता है सिसैली एंड लाइक ताजमहल एंड गेट्स अफेक्टेड करता है एक्शन फॉर द एसिड रेन, वो अफेक्ट करता है एसिड रेन को। जो बेसिस होता है जैसे कि आप जानते हैं एसिड्स क्या होता है, बेसिस को पहचान करने का क्या है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। लोग चलते हैं हम लोग बेसिस को समझने। देखिए बेसिस जो होता है वैसा सब्सटेंस जो रिएक्ट करता है फ्रॉम वाटर और साल्ट से, मीन्स कह सकते हैं बेसिस जो रिएक्ट करता है विथ एयर, जैसे कि आपको एग्जांपल में ले ले कोई भी एक जैसे कि एसिड और कोई भी एक वाटर साल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को रिएक्ट किया जाएगा तो एक बेसिस फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, कैसे यूज होता है इस सभी को हम लोग देखेंगे लोग। देखिए जो बेसिस का होता है उसका टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं और वह कैसा फील है, मीन्स उसको टेस्टिंग से, जैसे आप लेमन जूस पढ़ेंगे वे उसको टेस्ट करते हैं तो वो पता चलता है कि एक एसिड है। ऐसा नहीं है कि सभी को हम लोग सभी एसिड को हम लोग टेस्ट ही कर उसको बता सकते हैं लोग कि ये एसिड है कि बेस है। ऐसे हम लोग नहीं कर सकते लोग सभी के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो गया। ऐसे सॉम्स जैसे कि आप हाउसेस घर में यूज़ किए होंगे, ऐसे लेमन जूस, इन सबको आप टेस्ट किए होंगे तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो देखिए जो बेसिस होता है उसको हम लोग उसको भी टेस्ट से और उसका जो फीलिंग होता है उस फील को समझ जाते हैं लोग, और महक से भी वो पता चल जाता है। देखिए अल्कलीज क्या होता है, जितने भी बेसिस होते हैं, जितने भी आप बेसिस पढ़े हैं उन वो जितने भी होते हैं वो सभी अल्कलीज है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर देखिए दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। फिर बोथ जितने भी होते हैं और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और उसको हम लोग एक अल्कलीज मान लेते हैं लोग। ये क्यों एक अल्कलीज है, क्योंकि ये सॉल्युबल होता है वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड आप एग्जांपल ले लो उसको टर्म को एक जो अल्कली होता है वो इसलिए हो जाता है, मीन्स वो बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। अब कैसे होता है हम लोग बताएंगे लोग आफ्टर, मतलब इसके ये जो टॉपिक आपको बेसिस एंड अल्कलीज दिख रहा है इसके बाद हम लोग जस्ट इसको इंडिकेट किया जाएगा कि कैसे कैसे ये फॉर्म करता है, राइट। देखिए कुछ एग्जाम्पल जो आपको कम से कम कुछ भी कर रट लेना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल कुछ बेसिस के दिए गए हैं, फिर एसिड के दिए, जो कि एसिड का मैं ऑलरेडी आपको
आपको याद करवा चुका हूँ। देखिए जो बेसिस होता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सभी का ये जो फॉर्मूला होता है आप पढ़ ले कि OH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये सभी जो इतने मित्र यही दो जो होते हैं ये हमारा अभी बुक में आपके क्लास मीन्स जूनियर क्लास में ये क्लास 7 तक ही यही दो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको मिलेंगे जो आपको रट लेना है कम से कम दो। एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का आपको रट लेना है, यही दो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आफ्टर देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया इसका फॉर्मूला यहाँ पर देख ले। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, इन सभी ये जितने भी हैं ये वीक बेसिस हैं। तो वीक बेसिस आप कह सकते हैं वीक बेसिस क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर वीक बेसिस पूछता है तो आप लिख सकते हैं सम अदर द बेसिस लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कह सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जितने भी कॉपर हाइड्रोक्साइड होते हैं ये तीन आपके इसमें वीक दिए गए हैं और दो जो है एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है हमारा दो दिया गया है स्ट्रॉन्ग बेसिस में। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस भी देख ले और वीक बेसिस भी देख ले क्योंकि पूछता है एग्जाम में एग्जाम्पल। इसी अगर आप ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर होता क्या है, हम लोग जितने भी एसिड आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द टेस्ट से वो हेल्पिंग करते हैं एक सबस्टांस इंडिकेट करता है। देखिए इंडिकेटर का डिफाइन यहाँ पर कह सकते हैं अ सबस्टांस विच शो करे एक डिफरेंट कलर एसिड बेसिक और मीडियम। तो कैसे शो करता है इसको भी हम लोग जानेंगे। लो देखिए को आप सिंपली एक डिफाइन अपने वर्ड्स में बना सकते हैं कि वैसा सब्सटेंस जो शो करे एक डिफरेंट कलर और एसिड और बेस, सिंपल एसिड और बेस मीडियम शो करे उसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। और देखिए जितने भी कलर इंडिकेटर होते हैं जैसे कि इंडिकेट करता है वो आइडेंटिफाइड होता है एक एसिड पर या बेस पर, यही दो पर आइडेंटिफाई होता है। जैसे कि आप एसिड रखेंगे तो उसको कैसे कलर चेंज कर देता है, बेस में रखेंगे कौन सा कलर तो कैसे चेंज करता है, इस सभी को डिस्कस किया जाएगा। और देखिए एक होता है जो आप बहुत सारे ऑप्शंस यूजेस किए जाते हैं जैसे कि हमारे जैसे कि कह सकते हैं आप कोई भी एक ऑप्टेन जैसे कि आप एग्जांपल में ले ले पर्पल कलर या रेड कलर, कोई भी एक कलर वो चेंज करेगा कैसे रेड में। और वो जो होता है रेड वो हमारा एसिड, बस आप इतना याद रखेंगे जो कलर चेंज होता है रेड में अगर कलर चेंज हो जाएगा तो वो हमारा कौन सा होगा एसिड, एसिडिक मीडियम होगा। और जो ब्लू में चेंज होगा वो हमारा बेसिक मीडियम होगा। बस आपको ये दो अभी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं लोग जो लिटमस होता है, लिटमस कैन बी यूज किया जाता है इंडिकेटर फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि आप कह सकते हैं मूव किया जाता है कोई भी कॉमन जैसे कि पेपर को हम लोग मूव करवाते हैं लोग। और इसका एक लेटमस पेपर का डिफाइन भी होता है जैसे कि लेटमस पेपर कैसे होता है आपको मैं बताऊंगा हल्का जस्ट आफ्टर। देखिए आप डिफाइन कर सकते हैं सिंपली other paper means litmus paper का डिफाइन आप कर सकते हैं other paper strip एंड दैट इज हैव द व्हेन इज लिटमस सॉल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है और अलाउड टू द ड्राई एंड वो बहुत ऐसा नहीं कि गीला रहता है, वो बहुत सूखा सा टाइप्स का रहता है। तो उस वहीं जो कलर सोखता है तो कलर से आफ्टर चेंजिंग करता है वो एसिड और बेसिक फॉर्म में। तो कैसे करता है इसको हम लोग भी देखेंगे लोग। तो देखिए आफ्टर चलते हैं एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेने, उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी पहले समझ लेते हैं लोग। एक्टिविटी कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिए जैसे कि हम लोग कह सकते हैं एक लेमन जूस ले लिए लो, राइट। लेमन जूस ये देख सकते हैं लेमन है, इस लेमन जो इसका जूस है इसमें हम लोग क्या करेंगे इसमें रख लेंगे। तो ये जो रख लेंगे उसके बाद देखिए एक कोई भी एक डिश में हम लोग रख लेंगे लोग, वो जो होगा ब्लू, कोई भी आप ब्लू मीन्स लिटमस पेपर को आप उसमें अगर लगाएंगे ब्लू से तो वो अपने आप ही रेड में चेंज हो जाएगा। इसका आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर ये एक्टिविटी कर कर। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो ये जो हमारा एसिड हो गया, एसिड है लिटमस जो जूसेस है तो इसमें का जो जूस है वो एसिड फॉर्म में है। ब्लू जब हम लोग जानते हैं लोग कि जो ब्लू रेड फॉर्म करता है वो हमारा एसिड होता है। तो ये जो आप देखिए बेस को आप डाले हैं इसमें, जो ये कलर ब्लू है तो ब्लू को आप इसमें डालें तो ये चेंज किया है रेड, मीन्स रेड में एसिड में आपको बता दिया, इस फॉर्म में भी आपको बता दे रहा है कि ये क्या है हमारा जो लिटमस पेपर है, ये सॉरी लिटमस मीन्स जो हमारा ये लेमन जूस है वो क्या है, वो एक हमारा एसिड है। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। अब देखिए आफ्टर जब ये मार्केट से आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कम से कम 15 रुपीज़ में आता है। देखिए
अगर आप इसको लेते हैं तो देखिए ये जो होता है रेड को अगर आप इसमें डालेंगे जस्ट ही आफ्टर, इसमें अगर रेड को रख देते हैं तो ये स्लोली स्लोली अपने आफ्टर 2 मिनट्स में देखेंगे कम्प्लीटली जो कलर होगा इसका ब्लू हो जाएगा। तो ये आप बेसिस में भी एक प्रेजेंस करता है कि कैसे जो है ये चेंजेस करता है। इसको भी हम लोग जानेंगे लोग क्या क्या चीज़ से चेंजेस करता है। ये भी बस आपको 2 एक्टिविटी क्लियर रखना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं रखना है। देखिए और यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जो एसिड और बेस होता है वो क्या कहलाता है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि टर्मरिक हो गया, वो ऑल्सो एक इंडिकेटर होता है। लाइक टर्मरिक एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं उसका। देखिए रेड से बेस में जो बेस मीडियम आता है वो रिमेनिंग, और येलो से जो आता है एसिड तो वो हमारा एसिड मीडियम हो जाता है। और कोई आप नोटिस किए होंगे जैसे कि रबड़ हो गया, उसको रबड़ को आप जस्ट आफ्टर उसमें डालोगे तो देखे होंगे वहाँ पर जो टर्मरिक स्टैंड आ जाता है। टर्मरिक स्टैंड हैंड, जैसे कि आप सिंपल में एक एग्जांपल ले ले, जैसे कि हैंड हैंड कीपर चिप्स देखे होंगे। हैंड कीपर चिप्स को या शॉर्ट पर जब पड़ जाता है तो वो उसको हटाने के लिए, जैसे कि आप एग्जांपल में लिख सकते हैं ये एक शॉर्ट हो गया, इस पर कोई भी एक अलग से कह सकते हैं कोई भी एक कलर पड़ गया तो वो कलर को हटाने के लिए मीन्स छूट नहीं रहा है, आप कह सकते हैं जो आप सर्फ का यूज़ करते हैं वेल घड़ी, इन डिटर्जेंट से ये सबसे छूटता नहीं है। तो आप एसिड का उसमें यूज़ करें तो वो एसिड अगर आप लेमन जैसे हम लोग उस पर रगड़ते हैं तो वो कलर छोड़ देता है। तो वो कलर छोड़ने का वही कारण होता है जो इजीली वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो यही चेंजेस होता है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे लोग। बस आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना रहता है, आपको बस समझना रहता है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोग चैप्टर 3 में, और ये जो चैप्टर हमारा एसिड और बेस है, केमिकल सब्सटेंस, हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लोग। ये देखिए फॉर्मेशन जो होता है साल्ट को, सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन हम लोग जानेंगे लोग क्या होता है, फिर फॉर्मेशन साल्ट क्या होता है। देखिए जो हमारा आप ऑलरेडी जानते हैं जितने भी केमिकल्स रिएक्शन होते हैं बिटवीन एसिड में और बेस में, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं रिएक्शन, जैसे कि टेक्स्ट लेते हैं लोग कोई भी एक का, और वो जो कह सकते हैं कोई भी आप लेंगे एग्जांपल में भी आपको समझाएंगे जस्ट आफ्टर। देखिए केमिकल में जैसे कि हम लोग एक एसिड ले लो और एक बेस ले लिए लो और दोनों को रिएक्ट किए लो तो एक ऐसा फॉर्म करता है, वो वाटर और साल्ट फॉर्म करता है। सिंपल जैसे कि सोडियम नाइट्रोजन कह सकते हैं या सोडियम क्लोराइड कह सकते हैं, ये H2O फॉर्म कर देता है। तो ये हमारा सिंपल सा आप डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं कि ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस एंड formation of water and salt, it that's clear is known as a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए ड्यूरिंग हम लोग एसिड जो लेते हैं आप देखेंगे लोग इसका एग्जांपल, एक एसिड कोई भी एक एसिड ले लीजिए अपने ब्रेन में, चाहे एक एक्टिविटी पहले किया, एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं लोग। एक्टिविटी में देखिए क्या किया है, एक्टिविटी में सिंपल से एक्टिविटी है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। देखिए एक डिल्यूट हाइड्रोक्लोराइड मीन्स एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, एक एसिड ले लिया है, सिंपल सी बात है। एक एसिड ले लिया जो कितना है, टेक कम से कम 10 ml लिया है, लगभग 10 ml। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर 10 ml लिया है, यहाँ पर 10 ml इसमें भी लिया है और 10 ml इसमें भी लिया है। क्लियर। अब देखिए 10 ml इसमें लिया है और इसमें क्या किया है, इसमें हमारा ये आप ध्यान से अगर जूम कर आपको मैं दिखाऊंगा, अपने बुक में आप ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जो हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लू एक लिटमस सॉल्यूशन है जो रेड में डालकर, यहाँ पर आप ब्लू लिटमस को आप रेड में डालेंगे तो सिंपल सी बात है ये कलर चेंज करेगा। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको अगर आप डालते हैं तो कलर भी चेंज करेगा, जैसे कि ये चेंजिंग हुआ क्या चीज़ में, ब्लू में। और वहीं आप ब्लू से यहाँ पर ब्लू में डालते हैं तो देखिए ये हमारा कौन सा लिया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंपल सी बात है वो भी इसमें कन्वर्ट किया, तो वहाँ पर देखिए क्या, ये जब क्लोराइड्स और सोडियम को जब इन्वॉल्व इसमें डाला है तो सिंपल सी बात है ये कलर चेंज नहीं किया है। बट ये जो कलर चेंज क्यों नहीं किया और ये कलर चेंज कर दिया है, रेड जो है ब्लू में चेंज हो रहा है, ये ब्लू चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो बेसिस होते हैं ये अलग अलग अपने कैटेगरीज में डिफरेंस टाइप्स के होते हैं। जैसे कि सिंपल्स में रेड अगर आप डालते हैं तो ब्लू में चेंज हो जाएगा और ब्लू को आप क्या रेड में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी फंडा है, बस वो आपको एग्जाम्पल में समझाया है। तो देखिए आगे चलते हैं, हाइड्रोक्स मीन्स डू यू नो में दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ये आप बहुत मीन्स इंसेंसली यहाँ पर डू यू नो का आप ध्यान से समझेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछ भी देता है कभी कभी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है हमारे कहाँ, स्टोमाचा में। स्टोमाचा में वो मीन्स फूड को डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करता है हमारे स्टोमाचा में, और ये जो होता है कह सकते हैं जैसे कि बाद में अगर कम हो जाता है तो मीन्स क्या करने लगता है, वहाँ पर पैनिंग चालू कर देता है। तो पेन होना चालू कर देता है, हमारे पेट में दर्द करना। तो वो हम लोग मेडिसिन जो यूज़ करते हैं एंटा एसिड, तो उसी को हम लोग सिंपली एंटा एसिड का नाम से जानते हैं। तो एंटा एसिड अगर आपसे डिफाइन पूछता है तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द प्रेजेंट इन आवर स्टोमच एंड दैट इट कैन बी secreted in stomata and for the its causes for the meaning of कह सकते हैं पैन करता है टू द कॉर ऑफ द दिस इज द प्रॉब्लम्स। और ये क्या करता है, कॉरेज करता है, हमारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है लाइक टेकिंग मेडिसिन, जैसे कि मेडिसिन हम लोग लेते हैं लोग। अब वहीं यहाँ पर एग्जांपल देखिए, न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल दिया है, ये भी एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल अब अगर डिफाइन पूछता है तो एग्जांपल ज़रूर आपसे पूछेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं बेसेस, अभी आपको बताएं बेस का जो स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है और वीक कौन सा होता है। तो आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस में आ गया और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ये हमारा कौन सा है, ये एसिड में आ गया। तो यहाँ पर एक बेस लिया मैंने और एक एसिड लिया, ये दोनों को जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक सोडियम मीन्स साल्ट फॉर्म करेगा, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, और वाटर एक फॉर्म करेगा, वो दोनों फॉर्म ही करेगा। फिर सेकंड में कह रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वैसे ही है। और एक बस आपको एग्जांपल ले लेना है कोई भी, और जो साल्ट का एग्जांपल होता है उसको हम लोग लिख देंगे और H2O फॉर्म करेगा। सिंपल से कोई भी आपको एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि कम से कम एक एग्जाम्पल कोई भी रट ले जाए, क्योंकि एग्जाम में एक ही पूछता है। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये भी बेसिस पर डिपेंड रहता है, बेस जैसा रहेगा और एसिड, एक बेस और एक एसिड। इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और इसमें नाइट्रिक एसिड ले लिया, तो ये दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो हमें साल्ट फॉर्म होगा, और ये जो साल्ट फॉर्म होगा और उसके बाद वाटर जो फॉर्म करेगा, तो दोनों फॉर्म करता है। आप जानते हैं उसका डिफाइन भी क्लियर है कि आप जानते हैं एक रिएक्शन होता है एक एसिड और बेस में, जैसे कि यहाँ पर एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, और ये जो फॉर्म करता है एक साल्ट फॉर्म करता है और एक वाटर पड़ता है। अगर जो इक्वल मीन्स कह सकते हैं आप इक्वल इक्वेशन अगर आपको फाइंड करने नहीं आता है तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। आपको सर्च करना है जो इक्वेशन होता है फॉर DAV क्लास एजुकेशनल, तो वो आप सर्च करेंगे तो सिंपली से आपको फर्स्ट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्लियरली एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दे दिया है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप देखिए एक इम्पोर्टेंट सा मीन्स टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सॉल्फेट, यहाँ पर सिंपली आपको नाम बस रट लेना है, जैसे कि साल्ट होता है, एक सॉल्फ्रिक एसिड हो गया, साल्ट हमारे सॉल्फ्रिक एसिड, उसको हम लोग उसका नाम से हम लोग सॉल्फेट के नाम से जानते हैं लोग। आपको इसमें एग्जाम में नहीं पूछता, लगभग आपको बस पढ़ने वाला है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना रहता है। साल्ट जो हाइड्रोक्साइड जैसे मीन्स हाइड्रोक्लोरिक आप ले ले, उसका वो जो एसिड हो गया वो एसिड का नाम हो गया क्लोराइड्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया, फिर सल्फेट्स हो गया। ये सब एक इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ लें। फिर कार्बोनेट्स दिया है, फिर एसिटिक्स दिया है, ये भी आप पढ़ लें। और ये जो फार्मूला इक्वेशन यहाँ पर फार्मूला दिया है इसे भी आप जरूर एक बार देख लें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन्स पूछते रहते हैं। मीन्स एग्जाम में अगर आपसे पूछ देगा कोई आप जैसे कि कार्बनिक एसिड का कोई एक फार्मूला मीन्स फार्मूला उसका लिखिए, तो फार्मूला H2O CO3 लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पर एग्जाम्पल में भी वही सब बस आपको समझाया, इसी का फॉर्म किया है, आपको बस यहाँ पर जैसे कि याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे कि लास्ट में आप देखिए क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका ये होता है नेम फार्मूला CH3COONA। तो ये जो हो गया, एक देखिए हमारा एक तो हो गया हमारा सोडियम जो इस साइड है, और एक हमारा हो गया कार्बोनेट। तो सिंपल से दो अगर यहाँ पर फॉर्मूला आप पढ़ लें। देखिए उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ कुछ दिया गया है, तो प्रॉपर्टीज़ आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो साल्ट का प्रॉपर्टी एक कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन आंसर में भी होगा, आपका क्वेश्चंस जो बनाने वाला है तो उसमें भी दिया होगा। देखिए साल्ट जो होता है फॉर्म करता है थ्रू द रिएक्शन, आपस में जब रिएक्शन करता है तो आपको पता है एसिड और बेस से रिएक्शन करता है तो साल्ट फॉर्म होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ कुछ साल्ट जानते हैं रेडियलिक सॉल्युबल होता है, जितने भी साल्ट्स होते हैं वो सॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसको H2O कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी साल्ट्स होते हैं जो मीन्स एक तो यहाँ पर आपको क्लियर रखना है कि जो साल्ट होता है डोंट इलेक्ट्रिक मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिक नहीं करता है, जैसे कि सोडियम तो होता है मीन्स सॉलिड जो होता है, बट वो इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है। आप उसमें करेंट देंगे तो करेंट के माध्यम से आप वहाँ पर कह सकते हैं उसमें पास नहीं करता है।
बट अगर वहीं पर मेल्टिंग करने लगता है तो मेल्टिंग में वो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक पास कर ले, बट सॉलिड फॉर्म में रहता है, यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया है सॉलिड स्टेट्स में रहेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक आपको पास नहीं कर पाएगा वो, और वहीं हल्का मेल्टिंग करने लगेगा। देखते होंगे आप नमक जो होता है वो हल्का भीगा सा दिख जाता है, तो अगर भीगा फॉर्म में रहेगा तो वो जो होगा इलेक्ट्रिक आसानी से पास करेगा, बट वहाँ पर सॉलिड अगर स्टेट्स में रहता है तो वो मीन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। फिर देखिए मॉल्टेन, जैसे मॉल्टेन साल्ट हो गया, फिर सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स हो गया, ये हमारा वाटर में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वाटर में अगर रखते हैं तो सिंपल सी बात है वाटर में इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको क्लियर करवा दूं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल मैं हल्का जूम कर दे रहा हूँ जिसका आपसे आपके बुक में ऑलरेडी दिया होगा। देखिए पहले यहाँ पर एक बॉल आप ले लेंगे और एक बैकर ले लेंगे, जिसके माध्यम से इसमें आप वाटर भर लेंगे, वाटर में एक साल्ट मिला देंगे जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, और वो जो साल्ट होगा बैकर में जब रहेगा, और ये जो है पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल का जो बीच में जिसे हम लोग लिखते हैं लोग, वो ग्रेफाइट रॉड ले लेंगे एक दो कम से कम, और एक यहाँ से वायर लगाकर यहाँ से और यहाँ से एक प्लस और एक माइनस। अगर वहीं आप बॉल में कम से कम ऐसे नहीं, एलईडी बॉल में आप समझो छोटा जो बॉल आता है कम से कम 10-20 रुपए में, उसको आप अगर यूज़ करते हैं तो वो जो ग्लो करने लगेगा, राइट, तो वो इजीली बहुत आसानी से ग्लो करने लगता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो जो होता है सोडियम क्लोराइड जैसे कि साल्ट हो गया, वो इलेक्ट्रिक पास करता है, बट वहीं सॉलिड में रहता है तो पास नहीं करता है। बस इसका यही छोटा सा पॉइंट्स है। अब देखिए यहाँ पर एक और आपसे बताया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन किया गया है साल्ट को, 3 फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया गया है जो आपके बुक में है। देखिए पहला है न्यूट्रल, और एक है एसिडिक और एक बेसिक। तो न्यूट्रल साल्ट्स क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट्स देखिए हम लोग जानते हैं ना न्यूट्रल साल्ट्स क्या होता है। कोई भी आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, और ध्यान से यहाँ पर समझिएगा क्योंकि बेसिक्स है और ये बेसिक्स क्वेश्चन कुछ पूछते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है सब में होगा कि साल्ट जो होगा, पहले तो आपको ये पॉइंट क्लियर रखना है कि जो साल्ट फॉर्म करता है क्या बाय द रिएक्शन मीन्स अपने आप में ही रिएक्शन करता है, ये सब के डिफाइन में होगा। यहाँ तक आप सबके डिफाइन में लिखेंगे कि साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन। बस यहाँ पर आपको चेंज क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है। न्यूट्रल एसिड में एन से जो नाम है न्यूट्रल एसिड, वो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है और उसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। वो दोनों को लेंगे और वहाँ पर फॉर्म करेगा क्या, आपका साल्ट ही फॉर्म करेगा। तो सिंपल सा इसका प्रोसेस है, आप समझ सकते हैं। न्यूट्रल साल्ट जो होता है वो ऐसा साल्ट करता है जो फॉर्म करता है बाय द रिएक्शन ऑफ जैसे कि सॉलिड में एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक ले लिए हमारा वीक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ही लेना है। और आफ्टर देखते हैं हम लोग आफ्टर में क्या कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल में भी आपसे कहा गया कि देखिए जो यहाँ पर एग्जांपल आप गौर देंगे, अपने बुक को ओपन कर ले। देखिए जो सोडियम क्लोराइड है वाटर वो एक जैसे कि हम लोग कोई भी ये जो एसिड मिलता है ये आपको आपके पास नहीं होगा, ये आप मेडिसिन का कोई दवा पर की दुकान पर मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड अगर वाटर लेते हैं वहाँ पर, तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको आप देखेंगे तो वो जस्ट आफ्टर ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलेगा कि जो कलर होगा वो मीन्स चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज रेड से सॉल्यूशन से रेड ही रहेगा, ये आपस में ही चेंज नहीं करता है क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग ही होता है। लिटमस पेपर अगेन डज नॉट द चेंज एंड दिस इज सो फॉर द सॉल्यूशन नेदर विद एसिड बेसिस एंड फॉर द, वहीं आपसे बोले हैं अगर आप दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वो सिंपल सी बात है चेंज नहीं करेगा। वहीं अगर आप वीक और एसिड ले लेते हैं तो चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा देखिए, और वहीं चेंज कर देता है अगर गलती से आप क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और वीक बेस ले लेते हैं, राइट, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और वहीं आप वीक बेस ले लेते हैं, तो देखिए क्या फॉर्म होगा, वो फॉर्म करेगा एक साल्ट तो फॉर्म करेगा। जैसे कि आपको बताएं सभी का डिफाइन में आप लिखेंगे साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, एसिड का डिफाइन में स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, कंफर्म रखेंगे। वीक हो जाएगा हमारा बेस। ये जो होगा आपको एक बात बताना भूल चुके हैं कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर पढ़ना रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया है जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, ये न्यूट्रल साल्ट्स हो गया, ये सब फॉर्म करता है, ये सब एग्जाम्पल भी आप एक बार पढ़ लें। फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर कह रहा है सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप डिफाइन क्लियर हो गया और वहीं पर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जैसे कि आप एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिए, ये हमारा एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड साल्ट हो गया जो रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, और जो वीक होते हैं ये होते हैं हमारा वीक, आप पढ़ ले वीक बेसिस कौन कौन से होते हैं, AlO3, ये जो होते हैं NO4, ये सब आप फॉर्मूला एक बार पढ़ लें। ये अदर जो एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं जैसे कि आप एसिड में ले सकते हैं। देखिए
ऐसा नहीं है कि आप एक ही एल्युमिनियम क्लोराइड ले, बहुत सारा एग्जांपल हो जा सकता है, हाइड्रोक्लोराइक एसिड भी ले सकते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल, जैसे कि हम लोग न्यूट्रल साल्ट में जाने हैं लोग कि वो फॉर्म नहीं करता है, मीन्स जो कोई भी कलर होता है वो चेंजिंग नहीं होता है, राइट, चेंजिंग कलर नहीं चेंज नहीं करता है। और इसमें देखिए सिंपल सी बात है, वाटर यहाँ पर जो अगर जो एसिड होगा वो स्ट्रांग रहेगा तो वो चेंज करेगा कलर, सिंपली बात है कि कलर चेंज करेगा। इसमें देख सकते हैं एक एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया है स्ट्रांग, और वो जो लिटमस पेपर को डाला गया है तो वो कलर, सिंपली सी बात है, कलर चेंज कर दिया है। इसका बस यही एक प्रोसेस है। फिर देखिए बेसिक साल्ट में हमारा क्या कर रहा है, बेसिक साल्ट्स में हमारा सिंपल सी बात कर रहा है कि वैसा मीन्स साल्ट, जो साल्ट फॉर्मेशन करे, साल्ट फॉर्मेशन करे, बट इसमें अगर गलती आप क्या कर देते हैं, गलती आप कर देते हैं कि अगर आप क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, बट उसमें का जो वीक एसिड होता है वो आप ले लेते हैं, तो वो जो प्रोसेस वो हमारा हो जाएगा बेसिक साल्ट। तो आप सिंपल में कह सकते हैं जो साल्ट फॉर्म करता है रिएक्शन, एक तो होता है वीक एसिड एंड एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आप दोनों में ये लेंगे, देखिए बेसिक में जो स्ट्रॉन्ग बेसिस लेंगे, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, और न्यूट्रल साल्ट में दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लेंगे। तो सिंपल सा बात है, बेसिक साल्ट जो है उसमें स्ट्रॉन्ग हम लेंगे, और जो एसिड है वो हमारा होगा वीक होगा, और बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल्स भी आप एक बार दो बार पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अधिकतर। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम एसिटिक्स हो गया, तो इसमें ये हमारा बेसिक साल्ट हो गया जो फॉर्म कर रहा है रिएक्शन। एंड ये जो होता है बेसिक्स न्यूट्रल, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कुछ बेसिस साल्ट बेसिक्स दिए गए हैं, तो इन सब का एग्जाम्पल दिया है, तो उसे भी आप पढ़िए। यहाँ पर बेसिकली आपसे करना क्या, पहले तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स किया है। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कुछ समझे ही आप, जैसे कि होता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप रट कर जाते हैं। अगर यहाँ पर समझ लीजिएगा, बेसिक जान जाइएगा, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो आप ऐसा उसका जो सॉल्यूशन होता है वो आप इजीली से लिख सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, पहले यहाँ पर पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, पहले कर लेते हैं लोग। एसिड्स जो होता है और प्रेजेंट रहता है फॉर प्लांट और एनिमल, तो आप अगर डिफाइन पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जो ये किस क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। मीन्स वैसा एसिड आपको बताना है जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है और एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहता है। तो आप जानते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो हमारा प्लांट और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट रहता है। तो आप स्पेलिंग लिख ले, ओ आर ग्निक, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक, ऑर्गेनिक एसिड आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो आप पूरा ऑर्गेनिक एसिड का डिफाइन लिख सकते हैं। फिर देखिए सेकंड नंबर में कह रहा है एक बेसिक टेस्ट बताना है, जो बेस का यहाँ पर टेस्ट पूछ रहा है, नॉट अ एसिड, ठीक। बेस का सेट जो टेस्ट होता है वो बताना है। तो पहला तो हमारा बीटर टेस्ट होता है। अगर आप डिफाइन एक बार पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको क्लियर होगा, या हमारे साथ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन में शामिल होंगे, पूरा चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होगा। हैव क्या, हैव उसका जो होता है एक सॉपी टेस्ट होता है, एक और भी होता है, जैसे कि आप अक्सर देखोगे लाइव बॉय और भी बहुत सारे कह सकते हैं ऐसे सॉप मीन्स, जिससे हम लोग वहाँ पर देखेंगे उसका जो टेस्ट होता है कुछ अजीब होता है, ठीक है, वो महक भी और टेस्ट भी उसका कुछ अजीब होता है, तो वो बेस में हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम सभी बेसिस को या एसिड को क्या करें, टेस्ट जीभ से टेस्ट कर कर उसको पता करें, ऐसा नहीं है, राइट। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में कर रहा है एसिड्स टर्न कलर। वैसा एसिड बताइए जो टर्न कर रहा है ब्लू से, यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर है, आप ध्यान देंगे ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर रहा है क्या चीज़ में, रेड में। इन सभी के एक्सप्लेनेशन मैं आपको क्वेश्चन में ही जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तभी वहाँ पर कंप्लीट आपको समझा चुका हूँ। अगर मेरे वाले वीडियो अगर नहीं देखोगे तो प्लीज़ जाकर आप प्ले लिस्ट चेक कर ले, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर डीएवी एजुकेशनल वाला जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप भी चेक कर सकते हैं। जो वेबसाइट का लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 नंबर देखिए प्रोडक्ट्स न्यूट्रलाइजेशन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, अगर आप उसका डिफाइन क्लियर आप जानते होंगे कि वैसा एक प्रोडक्ट, अगर उसका डिफाइन भी आप क्लियर जानते होंगे कि न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन करता है एसिड और बेस में, और वो क्या करता है, एक फॉर्मेशन करता है साल्ट और वाटर। यहाँ पर देखिए आपको समझना क्या है, यहाँ पर कह रहा है प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन करता है वो क्या फॉर्मेशन करता है, सिंपल सा बात है, एक साल्ट फॉर्म करेगा और एक वाटर फॉर्म करेगा, क्लियर। दो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्ट करता है
एक साल्ट और वाटर को फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पर है, प्रोडक्ट्स का बात किया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर साल्ट्स न्यूट्रलाइज मीन्स न्यूट्रिक साल्ट पूछ रहा है। यहाँ पर क्या है, HNO और जो नीचे पावर 3 आप देख सकते हैं जो वैलेंसी है। इसका नेम बताना है आपको, जो अगर नेम भी पढ़े होंगे तो नेम हो जाएगा हमारा नाइट्रेट एसिड। नाइट्रेट्स आपको स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर लिख लें। तो मैं धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप स्पेलिंग में लिख सकते हो, मैं फास्ट बताऊँगा तो आपको कंप्लीटली समझ नहीं आएगा, या वीडियो को आप चाहेंगे तो यूट्यूब पर से भी फास्ट कर सकते हैं। देखिए सोडियम एसिटिक्स जो होता है, सोडियम एसिटिक्स का क्या फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं आपको बुक में भी होगा। वो बेसिक एक साल्ट जो फॉर्म करता है, रिएक्शन क्या फॉर्म करता है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला ये बात है, ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ यहीं रट लेना, कुछ इससे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ देता है। सोडियम, सोडियम का आपको पता है Na होता है, क्लियर, सोडियम का Na होता है। ठीक है, और एसिटिक का बात करें तो एसिटिक का हमारा CH। अगर आप 3 चैप्टर को बेसिकली मेरे साथ पढ़े होंगे तो आपको 4 भी चैप्टर बहुत आपको आसान लगेगा, क्योंकि 3 चैप्टर में ऐसे इक्वेशंस को हम लोग बात किए हैं लोग जो इसमें पूछ रहे हैं। वैसे ही आप सोडियम देखेंगे तो सोडियम हमारा क्या है, सोडियम एक वीक एसिड है, आपको पता है। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन इस पर अगर आधारित आता है तो आप आराम से इजीली बना सकते हैं। तो देखिए फिर ये तो क्लियर हो गया कि, और फिर यहाँ पर है कौन सा एसिड है, एक एसिडिक एसिड है। यहाँ पर एसिट्रिक एसिड या फिर सोडियम एसिड, इन दोनों में से आपको बस ये कंफर्म करना है कि कौन सा वीक एसिड है, ये कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग। इसमें से यहाँ पर ये क्लियर हो कि जो सोडियम है हमारा वीक एसिड, तो इसमें हम लोग भरेंगे लोग वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है, बेस में आता है। और ये जो होता है हमारा जो एस्ट्रिक्ट है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला पहले ध्यान देंगे, CH, इसको कन्वर्ट किया है तो आपस में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सॉरी मैं बार बार एसिड बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर बेस होगा, क्लियर। तो ये दोनों बेस ही हैं, इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है। एक में आपका हो जाएगा वीक बेस और एक में हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि अगर आप जानते हैं ये सोडियम किसका है, किस फार्मूला का है, मीन्स किस आधारित पर है, एसिड पर है, ये बेस पर, तो ये आप कन्फर्मली बना सकते हैं। और इसका सभी का मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज भी, मैं चैप्टर में भी आपको क्लियर समझा चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले देखिए लेमन जूस का पूछ रहा है, लेमन जो लेमन जूस होता है उसका कौन सा इसमें एसिड होता है, ये आपको बताना है। तो कुछ एसिड से आपसे एग्जाम में भी ऐसा पूछता है। जो लेमन जूस होता है वो कह सकते हैं, लेमन जो होता है वो एसिड ही होता है, आप पता है। लेकिन आप देखेंगे फ्रूट में हम लोग जो साइट्रिक एसिड होता है उसका नाम लेते हैं लोग, तो ये आपका पहला हो जाएगा साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक एसिड में बहुत सारा फूड ऐसे फूड्स में एसिड्स आते हैं, उसको आप कह सकते हैं। फिर सेकेंड का आप देख सकते हैं, सेकेंड में आपका हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा सेकेंड में, आप लगा लें। थर्ड में विनीगर का है, तो विनीगर का आप सिंपल सा एसिटिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि विनीगर में जो होता है वो कुछ एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम लोग उसको एसिटिक्स एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, एसिटिक्स में चला जाता है। ठीक, अब रेड मीन्स एंड, जो रेड एंड्स होता है आप देखे होंगे चीटी सबको, तो वो जो होता है फॉर्मिक एसिड होता है। तो वो जो एसिड होता है जो हम लोग को काट देता है, और काट देता है तो वहाँ पर देखे होंगे हल्का सा फूल जाता होगा, तो वो जो फूलता है वो एक एसिड, वो जो एंड रहता है वो एसिड क्या करता है हमारे बॉडी पर छोड़ देता है। तो वो जो छोड़ देता है तो उससे उस एसिड को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, क्लियर है। फिर फिफ्थ नंबर में देखिए सावर मिल्क पूछ रहा है, तो मिल्क आपसे पूछ रहा है, तो मिल्क में कौन सा हमारा होता है आपको पता होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो हमारा मिल्क का होता है। ये सब आपको याद नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली इस बार अगले क्लास में आपसे मीन्स कह सकते 8 में आपको बहुत बेसिक तरह से पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर बेस आपका मजबूत रहेगा तो आप 8 में बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। देखिए गोवावा का है, तो ये सब एसिड्स कुछ आपसे सिर्फ पहचान किया गया है। तो गोवावा जो हमारा लास्ट बचा है वो है यहाँ पर देखिए, ओ 1 मिनट मिस्टेक, सॉरी मिस्टेक्स, यहाँ पर जो सावर मिल्क होता है वो सावर मिल्क सॉरी लैक्टिक एसिड में होता है। आप अगर गलती लगा ले होंगे तो इसको सही कर लें, लैक्टिक एसिड होता है कन्फर्म। और जो गुआवा होता है वो ऑक्जेलिक होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा अप डाउन इधर शो कर रहा था।
ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। आप ये भी जान गए जो यहाँ पर अब टिक लगा लिए हैं बहुत आसान से। पहला में आपका हो जाएगा, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, 6 नंबर हो जाएगा पहला में, क्लियर। एंड 5 नंबर हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर ए नंबर जैसे कि क्या था 11 था, तो 11 का हमारा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक। फिर 1 का यहाँ पर हो गया, 2 का यहाँ पर देखिए 2 में हो जाएगा हमारा क्या है, 2 में हमारा एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक में 3 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए ई नंबर में हमारा कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड है, तो 2 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 4 नंबर फॉर्मिक एसिड है, तो हमारा जो एंड का होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं लोग नेक्स्ट। आपके बुक में यहाँ पर टिक लगाने वाला क्वेश्चंस भी आया है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो ये 1 वर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। तो आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखता होगा, ऐसा मैं ऐसा करता हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए बेसिक जो बेस होता है उस बेस बताना है आपको क्या चीज़ का। तो बेस का अगर डिफाइन पढ़े होंगे, पहला दिया है बिटर टेस्ट, बट बिटर टेस्ट तो होता है, क्लियर, बट रॉ फील नहीं होता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर में है सावर टेस्ट एंड रॉफ फिल, ये भी नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए सी नंबर में बेटर टेस्ट एंड सॉफी फिल, ये हो सकता है, बट यहाँ पर फिल का बात किया गया है। तो देखते हैं लोग 4 नंबर में क्या कर रहा है, सावर है, तो सावर हमारा सावर टेस्ट नहीं होता है, बिटर एक खट्टा सा टाइप्स का टेस्ट होता है, एंड फिर सॉपी एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये टिक लगा ले, सी नंबर। फिर देखिए एग्जाम्पल पूछ रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ का एग्जाम्पल पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है नेचुरल इंडिकेटर का। क्या नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर आपको बताएं कि सबस्टांस जो चेंज करता है एसिड बेस मीडियम में, तो उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर कहते हैं लोग, बट यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, मिथाइल पूछ रहा है, फिर इंक कह रहा है, और फिर यहाँ पर आप जो हम लोग देखते हैं आपको बताया भी है, इंडिकेटर जो होता है वो कलर चेंज करता है, ब्लू से क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है उसको बहुत आसानी से। जब एसिड उससे हम लोग पता कर लेते हैं, लोग बिना टेस्ट किए उसका एसिड हम लोग पता कर चुके हैं। ये सब आपको समझा चुके हैं, बस आपको यहाँ पर क्लियर आपको जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। फिर देखिए आप लिटमस पेपर को लेंगे आप रेड में, तो वो जब बेस लेंगे तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो वो हमारा बेस का पहचान होता है। फिर एसिड का जो होता है वो रेड से क्या करता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, तो वो हमारा एसिड का पहचान होता है, क्लियर है। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर लिटमस आप लगा रहे हैं सेकेंड नंबर। एसिड्स पूछ रहे थे, एसिड्स में हम लोग कह सकते हैं जो एसिड होता है कंट्रीब्यूट्स करता है एक सावर टेस्ट, मीन्स देता है हमारा वो जो सॉम्स फ्रूट्स आप खाए होंगे तो उसमें आपको पता होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, और दूसरा जो है हमारा सल्फ्रिक एसिड है, और जो तीसरा वो मीन्स अभी आपको बताएं कि फ्रूट से रिलेटेड कुछ देगा आपको एग्जाम्पल, तो लाइक अ सेट्रिक एसिड कन्फर्म, जो फूड से लगभग ऐसे 100 मीन्स कह सकते हैं 95% चांसेस रहता है जो फ्रूट्स में आते हैं उनका, जो आप सेट्रिक एसिड आप पढ़ ले एक बार, ठीक है। तो सेट्रिक एसिड वो हो जाएगा जो फ्रूट्स में लगभग वैसे आते हैं। फिर देखिए इसमें 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर में कह रहा है फ्लोइंग फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का पहचान करना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पहचान बहुत आसान है। एसिट्रिक एसिड जो होता है, एसिट्रिक एसिड ये हमारा विनेगर का एग्जाम्पल होता है। विनेगर हमारा नहीं है, वीक विनेगर जगह अगर आपसे पूछता वीक एसिड बताइए तो वीक एसिड लगा सकते थे। सैट्रिक एसिड भी नहीं है, ये भी नहीं है एसिटिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कार्बनिक एसिड नहीं हो सकता है, तो आप नाइट्रिक एसिड लगा लें। फिर देखिए 5 नंबर में क्या आ रहा है, वैसा सब्सटेंस जो प्रोड्यूस करता है एक केमिकल रिएक्शन एसिड और बेस। तो आपको क्लियर है कि वैसा एसिड और बेस मीडियम क्या करता है, रिएक्ट करता है, मीन्स केमिकल फार्मूला। तो वो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। एक तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया है साल्ट का, एक इंडिकेटर का दिया है, और एक जो एंटा एसिड दिया है, एंटा एसिड, एंड फॉर उसके बाद अल्कलीज। तो अल्कलीज आप यहाँ पर 4 आपसे कोई भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर
एक तो अब आपको कंफ्यूजन, आप कहेंगे कि इंडिकेटर होता है, तो इंडिकेटर नहीं होता है, क्योंकि इंडिकेटर आप डिफाइन पढ़ेंगे वो क्या करता है, कलर को शो करवाता है। जैसे कि अगर एसिड रहता है तो एसिड का कलर चेंज शो करवाता है, बेस रहता है तो बेस का कलर वो शो कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटा एसिड लगा ले, क्योंकि एंटा एसिड अगर हमारे स्टोमचा में जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, वो एसिड जो टाइप्स ऑफ रिएक्ट से बनता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखोगे वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। फिर यहाँ पर एसिड और बेस का दोनों का बात किया है, तो सिंपल सा आप सी नंबर लगा ले, बहुत यहाँ पर इजी पॉइंट्स है। तो इजी पॉइंट्स में यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंपली से एस्टेक। वहीं आपसे शो करने का पूछता है एसिड और बेस रिएक्शन मीडियम में, तो वो आप इंडिकेटर लगा सकते थे। क्लियर है। 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एंड इंडिकेटेड एट द टर्न, जब रेड से टर्न करेगा बेसिक्स मीडियम में, तो सिंपल सा बात है कौन सा होगा, ब्लू चेंज होगा। अब वहीं ब्लू से आपको बताया जब चेंज करता है लिटमस तो वो हो जाता है रेड, ठीक है। जब रेड से चेंज होगा, सिंपल सी बात है, जब रेड कलर रहेगा, ठीक है, हम लोग को उसको बेस में जब उसको रखेंगे तो वो स्लोली धीरे धीरे उसको क्या होगा, चेंजिंग होने लगेगा, रेड में ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वो हमारा हो जा रहा है कौन सा, ब्लू लिटमस। फिर यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 7 नंबर में, 7 नंबर आपको कर रहा है जनरली टेस्ट बताइए एसिड और बेसिस का रिप्रेजेंट, मीन्स आपको टेस्ट पूछ रहा है क्या, एसिड और बेस जनरली टेस्ट। एक तो एसिड में आप जानते हैं कि जो एसिड होता है वो हमारा सावर टेस्ट होता है, और बेस जो होता है वो बीटर टेस्ट होता है। अब वहीं बात करें कि जो सावर टेस्ट होता है बट स्वीट, बेस स्वीट नहीं होता है। फिर यहाँ पर देखिए एसिड का पूछ रहा है, तो एसिड का सावर होता है, बट यहाँ पर इसका क्या होता है, बेस का साल्टली नहीं होता है, साल्टली इसका भी नहीं होता है और इसका भी स्वीट नहीं होता है। तो पहला तो दूसरा और तीसरा होगा नहीं, सिंपल सा बात है, इसका सावर होता है और इसका बेटर होता है, ठीक है। तो कंफर्म आपका डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे, लो एक बार आप देख ले। देखिए यहाँ पर मिनरल एसिड का पूछ रहा है, तो मिनरल एसिड आप जानते हैं, वैसा अगर आप इसके साथ साथ अगर एक एग्जांपल भी लिख देते हैं तो बहुत आपको अच्छा, अगर डिफाइन आपका गलत भी होता है तो मार्क्स आपको दे दिया जाता है। तो देखिए मिनरल एसिड जो होता है, मिनरल एसिड वैसा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है विच आर द प्रिपेयर्ड करता है फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ। अर्थ पर जो प्रेजेंट रहता है मिनरल, उसको क्या करता है, वो जो मिनरल, जैसे कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मिनरल एसिड में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो एसिड्स का आप एग्जांपल कुछ दे सकते हैं। तो डिफाइन तो क्लियर है कि मिनरल जो होता है एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड विच आर द प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ, ठीक है। एग्जाम्पल फिर पूछ रहा है मिनरल, यहाँ पर मिनरल एसिड का और ऑर्गेनिक एसिड का, दोनों का एग्जाम्पल। तो पहला मैं आपको मिनरल एसिड का एग्जाम्पल देता हूँ। तो मिनरल एसिड का एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक, स्पेलिंग में मैं लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक पहला हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख ले। सेकेंड हो जाएगा सल्फर, सल्फ्रिक भी लिख सकते हैं या सल्फर भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सल्फ्रिक या सल्फर दोनों में से कोई भी लिख ले, मीन्स दो लिखना है तो आप दोनों लिख ले। फिर ऑर्गेनिक एसिड में देखिए क्या पड़ता है, ऑर्गेनिक एसिड में हमारा पहला हो जाएगा लैक्टिक एसिड, और जो दूसरा बात आता है एसिटिक एसिड। ऐसे आपको बुक में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं जो आप बुक से भी लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, वैसा दो कोई मीन्स सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेटर शो करता है। तो इंडिकेटर शो करने वाला एक टर्मरिक हो जाता है, स्पेलिंग में मैं लिख दे रहा हूँ। पहला हमारा टर्मरिक हो जाएगा। टर्मरिक आप देखोगे हल्दी को जो टाइप्स में होता है, जो उसी को हम लोग टर्मरिक कहते हैं, ठीक। और एक होता है चाइना रोज, ठीक। तो ये हमारा दो हो गया जो बेसिक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपको मीनिंग बताना, मीन्स इसका डिफाइन अगर लिख देते तो बहुत ही अच्छा होता है। और इस ऐसा नहीं है कि आपसे सिर्फ एग्जाम में डिफाइन ही पूछे, 100% चांसेस रहता है कि एग्जाम्पल भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल और डिफाइन भी कम से कम पढ़ लेना है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग जानते हैं, वैसा रिएक्शन जो बिटवीन रहता है एसिड, आपस में एसिड और बेस पर क्या रहता है, जब रिएक्ट करता है, ठीक है, आपस में जब रिएक्ट करता है तो वो रिजल्ट एक फॉर्मेशन करता है क्या चीज़ का, साल्ट का, और एक जो होता है वो होता है वाटर का। तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रहते हैं। तो सिंपली आप डिफाइन लिख सकते हैं, एन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स या साल्ट
एंड वाटर। एग्जाम्पल में मैं आपको, जैसे कि आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बेसिकली 4 ऐसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी बताया गए हैं जो आप पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट, आपको ये भी कंफर्म मैं किया हूँ कि एग्जाम में जो चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा किस में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो न्यूट्रलाइजेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और उसका एग्जाम्पल भी 100% चांसेस रहता है कि पूछता ही पूछता है। गिव टू कम से कम प्रॉपर्टीज बताइए, साल्ट का पूछ रहा है। तो साल्ट का प्रॉपर्टीज 2 बताना है तो आपको, तो पहला हमारा एक तो हो जाएगा जो साल्ट्स होता है, राइट। साल्ट्स फॉर्म करता है क्या चीज़, फॉर्म करता है थ्रू रिएक्शन, रिएक्शंस बिटवीन किसके में, एक तो एसिड हो जाता है आपस में। जैसे कि आप न्यूट्रलाइजेशन अभी आपको बताया, तो न्यूट्रलाइजेशन तो अभी एसिड और बेस में रिएक्ट करता है तो वो फॉर्मेशन करता है हमारा साल्ट और वाटर, क्लियर है। अब वहीं जो साल्ट और जो साल्ट फॉर्म करता है क्या चीज़ से, अभी आप उल्टा उसको बता देना है, एसिड और बेस से फॉर्म करता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। मोस्ट कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं, ठीक, मोस्ट कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो रेडियली होते हैं, रेडियली बहुत आसानी से वो रेडियली मिल जाते हैं सॉलिड वाटर में, वाटर में बहुत आसानी से वो क्या करते हैं मीन्स कह सकते हैं जैसे कि कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर देखिए 6 पॉइंट यहाँ पर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत मीन्स एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहता है ऐसे पूछने का। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बता देना है, इसमें आपको देखिए क्या कर रहा है, क्लासीफाई जो साल्ट होता है, न्यूट्रल एसिड होता है, बेस, आपको दोनों ये तीनों में से आपको क्लासीफाइड करना है, ठीक है। और नाम भी उस सबका लिखना है, ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि कौन सा एसिड है बेस, ऐसा उसका नाम भी लिखना है। तो जैसा कि आप देखेंगे ये Na3 और PO4, तो ये क्या किया है, कन्वर्ट किया है क्या चीज़ में, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे Na हम लोग लिखते हैं लोग सोडियम को, क्लियर। और यहाँ पर फॉस्फोरेट जो होता है, फॉस्फोरेट, तो फॉस्फोरेट का हम लोग क्या जानते हैं लोग, फॉस्फोरेट का होता है PO34, क्लियर, और माइनस में रहता है। और यही दोनों का वैलेंसी ले तो इसका वैलेंसी जो यहाँ पर सोडियम के पास 1 छुपा है तो शो करवाएंगे लो हम लोग, और इसका वैलेंसी नीचे लिख देंगे लो, इसका 3, इसका 4 है तो 4 हम लोग, सॉरी इसका 3 है, 1 मिनट, इसका 3 है, राइट। तो ये जो फॉस्फोरेट है तो उसके पास 3 है और जो सोडियम है उसके पास 1 है। तो ठीक है, तो आपको बताया भी है चैप्टर 3 में कि कैसे इसको लिखा जाता है, तो आप अभी भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे लोग, ये जो तीर का निशान होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, तीर का निशान जरूरी होता है, ठीक है। तो तीर का निशान आप दे दे जिससे आपको पता चलेगा कि इससे इससे रिएक्ट किया है। तो ये जो Na जो होगा वो Na, ये जो यहाँ पर 3 है Na के पास आ जाएगा, क्लियर। और जो 1 है वो चल जाएगा PO के पास। तो PO जो है, तो PO जो यहाँ पर 3 आप लिखते तो वहाँ पर 3 नत लिखिएगा, वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा और यहाँ पर नीचे 4 हो जाएगा। तो यही आपसे यहाँ पर देखिए फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, Na क्या लिखा था, Na3 हम लोग कन्वर्ट किए थे तो क्या चीज़ में आया था, 4 में, यहाँ पर ध्यान देंगे। और ये जो हमारा हो गया एक कह सकते हैं इक्वेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे दिया है तो आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो पहला तो ये कन्फर्म है कि Na जो Cl होता है, Na3, ये जो होता है हमारा सोडियम होता है। फिर जो फॉस्फोरेट होता है तो वो हमारा स्पेलिंग आपको लिखना रहता है, जैसे कि पहला हमारा सोडियम हो गया, सोडियम आप लिख लें, स्पेलिंग में थोड़ा फ्रेश लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। यहाँ पर आप देख ले, मैं हल्का जूम कर दे रहा हूँ। देखिए पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, Na था, तो Na का क्या होता है, Na का आपको पता है सोडियम होता है, क्लियर। तो Na का जो सोडियम होता है तो आपको ये भी पता होगा कि जो सोडियम होता है उसके बाद कौन सा है, एक है PO4, तो PO4 का कौन सा हो जाता है, तो NaCl का पहले आप सोडियम लिखेंगे, ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत आपको अच्छा मार्क्स दे दिया जाएगा, आपको अच्छा मार्क्स भी मिल जाता है। तो पहले आपको नाम भी यहाँ पर लिखना है, तो पहले आप लिखेंगे सोडियम और दूसरा में लिखेंगे फॉस्फोरेट, तो फॉस्फोरेट यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, स्पेलिंग यहाँ पर लिख देंगे, ये दोनों का नाम लिख देंगे और लिखेंगे। ये देखिए ये हमारा कौन सा है, एक कह सकते हैं ये जो हमारा सोडियम है, ये सोडियम एक वीक एसिड, वीक मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर है। और फॉस्फोरेट ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो दोनों आप अगर डिफाइन पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग जिसके साथ बेस रहता है, दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहता है एसिड और बेस, तो वो हमारा क्या कहलाता है, न्यूट्रल साल्ट कहलाता है। तो पहला में हमारा हो जाएगा कौन सा साल्ट, न्यूट्रल साल्ट, यहाँ पर आपका आंसर
हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है जो आपको ये चैप्टर में है, और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो न्यूट्रल साल्ट आप लिख सकते हैं पहला का, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं लोग नीचे क्या है। इसके बाद नीचे हमारा दिया है, इसको भी रिएक्ट किया जाएगा, इसको भी समझा जाएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि K2 मीन्स K2 और CO3। K2 और CO3 यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा है कि ये जो होता है के क्या चीज़ का होता है, तो आपको बता दें ये जो होता है पोटेशियम है, जो आप फॉर्मूला अगर पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। तो ये पोटेशियम हो गया, क्लियर है। CO क्या है, कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट्स, क्लियर है। अब देखिए कार्बोनेट हो गया, ये अगर अब बात करेंगे पोटेशियम का, तो पोटेशियम हमारा क्या है, फिर कार्बोनेट क्या है, ये दोनों एक हमारा ये जो है आप देखेंगे पोटेशियम ये हमारा जो एसिड हो गया और ये हो गया बेस। तो ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और एक वीक बेस हो गया, वीक बेस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा बेसिक साल्ट, ठीक है। तो आपको डिफाइन भी आप पढ़े होंगे तो क्लियर होगा, ऐसे ही इसीलिए आपको डिफाइन पढ़ा गया। डिफाइन तो कम चांसेस रहता है पूछने का, बट ये एग्जाम्पल ज़्यादा चांसेस रहता है। अब Na का बात किया जाए तो Na जो होता है इसके पास Na4 और NO3, तो ये जो होता है ये Na का होता है यहाँ पर एल्युमिनियम, N जो NH है वो उसका होता है एल्युमिनियम, ठीक, एल्युमिनियम हो गया। फिर दूसरा में हमारा यहाँ पर इसका हो जाएगा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट आपको पता है कौन सा, ये एक स्ट्रॉन्ग हो गया। नाइट्रेट अगर पढ़ ले, बहुत ऐसे क्वेश्चंस नाइट्रेट से पूछता है, तो नाइट्रेट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या, एसिड है, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये जो है एल्युमिनियम ये हमारा वीक बेस है, क्लियर है, वीक बेस है। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम लोग एसिड साल्ट एसिटिक साल्ट को कहते हैं, ठीक है। ये डिफाइन इसका क्लियर हो गया। तो फिर देखिए ऐसे ही बस यहाँ पर बहुत सिंपल है, एक तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, फिर दूसरा में हमारा बेसिक साल्ट हो जाएगा, फिर एसिटिक साल्ट हो जाएगा, यही आपको समझना है। तो कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं जिसका भी मैं आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर जितने भी अल्कलीज होते हैं वो क्या बेसिस होते हैं, वो सभी बेसिस है, अल्कलीज है। जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, सिंपल सा बात है कि जितने भी अल्कलीज हैं वो सभी बेसिस मीन्स बेसिस हैं, ठीक है। जितने भी अल्कलीज हैं वो सभी बेसिस हैं, बट नॉट अल्कलीज, लेकिन अल्कलीज नहीं है। हैविंग आप लिख सकते हैं जितने भी अल्कलीज होते हैं वो एक वीक बेसिस होते हैं उनके पास, और हैविंग एक मोर होता है देन द 7pH, ठीक है, फॉस्फोरेट। फिर उसके बाद व्हेन कब, जब लेवल होता है पीएच का एक्सिस्ट करता है कम से कम 10, आपके बुक में भी दिया होगा 10 एक्सिस्ट करता है, और देन द टर्म जो बेसिक साल्ट होता है वो टर्म कौन सा एक्सिस्ट करता है, वो 10 ही एग्जिस्ट करता है। बट दिस वे ऑफ ऑल द अल्कलीज, ऐसे कह सकते हैं जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेसिस होते हैं, बट जितने भी अल्कली बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं होते हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो एक वीक बेस होते हैं, हैविंग मोर देन द 7pH, एंड व्हेन द लेवल ऑफ द pH एग्जिस्ट करता है 10 देन द टर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बस आपको लिख देना, उसके बाद जो बेसिस होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और जो होता है वीक होता है, ठीक है। तो इतना ही बस अल्कलीज के बारे में बताना है। बस यहाँ पर सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो बेस है वो हमारा क्या है, मीन्स जितने भी अल्कलीज है, जितने भी अल्कलीज हम आपका अपना डिफाइन खोलेंगे कि जितने भी अल्कलीज होते हैं वो बेस होते हैं। आप डिफाइन भी पढ़े होंगे अल्कलीज का कि ऑल अल्कलीज आर नॉन एज अ बेस, ठीक, सॉरी ऑल द बेसिस इज नॉन एज अल्कलीज, ठीक, तो आप पढ़ेंगे डिफाइन। देखिए सजेस्ट करिए कैन बी एक एक्टिविटी आपको बताना है, डिसाइड फॉर द गिवन द सॉल्यूशन एसिटिक बेस, दोनों का एसिटिक और बेस। तो आप कोई भी एक एक्टिविटी अपने बुक से लिख सकते हैं, या मैं आपको खुद से बता दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। इफ अगर कोई भी एक लिटमस लेते हैं लोग, ठीक है, लिटमस पेपर, क्लियर, मैं आपको छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ जिससे आप स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। पहला तो लिख सकते हैं इफ, 1 मिनट, इफ द लिटमस जो पेपर होता है वो चेंजिंग करवाता है, मीन्स चेंज करवाता है, क्या चेंजेस करवाता है, टू रेड से क्या करवा देता है, ब्लू में करवा देता है। और ये भी हम लोग कह सकते हैं जो साल्ट होता है वो एक एसिडिक नेचर में होता है, और जो लिटमस होता है पेपर होता है वो चेंज करवाता है ब्लू से डायरेक्ट। और वो जो चेंजेस हम लोग कह सकते हैं गिवन द सॉल्यूशन ऑफ द बेसिक्स, क्या बेसिक्स
नेचर मीन्स बेसिक्स नेचर से कन्वर्टेड कराते हैं। तो ये एक्टिविटी है जो आप बुक से भी कोई लिख सकते हैं, जो बहुत छोटा सा होता है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर अब देखा जाए तो थर्ड नंबर भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम लोग जो थर्ड चैप्टर है जो सब्सटेंस केमिकल वाला, उसमें भी हम लोग इस चैप्टर में कम्प्लीटली उसको इसी टॉपिक पर डिस्कस किए थे, इक्वेशन को सीखे कि चलो इस वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से आप ध्यान से देखेंगे। देखिए कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो रिएक्ट किया है किस से, नाइट्रिक एसिड से। तो यहाँ पर कन्फॉर्म नाइट्रिक एसिड से कर रहा है, क्वेश्चन ही कर रहा है। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। अगर फॉर्मूला मेन है आपको आना चाहिए। अब कैल्शियम का क्या आता है, कैल्शियम का मीन्स इसका फॉर्मूला याद करने का मैं ऑलरेडी आपको ट्रिक बता चुका हूँ, तो उसको वीडियो आप जाकर देख ले। देखिए कैल्शियम का हम लोग ऑलरेडी पता है सी होता है, ठीक, कैल्शियम का सी होता है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है हाइड्रो ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड का हाइड्रो का ओ होता है और एच का हाइड्रो का एच हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का हाइड्रो ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड का ओ हो जाता है और हाइड्रो का एच हो जाता है। तो ये क्लियर है। इसके साथ टू भी रहता है क्योंकि डबल है इसलिए टू रहता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में भी आप बंद कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं फ्रेश यहाँ पर इस आपके स्क्रीन पर दिखेगा अच्छा से। देखिए पहला आप यहाँ पर समझिए कैल्शियम का, कैल्शियम का क्या होता है, सी होता है, ठीक। उसके बाद ओ एच जो होता है, ओ एच नीचे पावर रहता है। फिर आप लिखेंगे प्लस का साइन। अब यहाँ पर विथ की जगह पर प्लस लगाएंगे। रिएक्ट से करना है नाइट्रिक एसिड से, तो नाइट्रिक का क्या फॉर्मूला होता है एच एन ए सॉरी एन ओ होता है और 3 होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लाइन खींच देंगे और ऐसे लिखेंगे, आगे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिखता हूँ सी ए। सी ए किसका लिख रहा हूँ मैं, अब देखिए ये फॉर्मेशन कर रहा है आपस में, जब ये दोनों प्लस होगा। अब ये कैसे मैं सी ए यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस सभी का मैं एक्सप्लेन आपको एक वीडियो में कर देती हूँ। इस वीडियो में करूँगा तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस आपको आंसर बता रहे हैं। अब आप जानना है आपको कैसे का जवाब, ये जैसे कि यहाँ पर इक्वेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन बाय द डीएवी एजुकेशनल एकेडमी या एक्स्ट्रा लर्निंग एजुकेशन। तो ये दोनों का आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो सी का देख सकते हैं ओ, यहाँ पर सी ओ का क्या हो जाएगा, सी ओ जो यहाँ पर सी जो है ये कन्वर्ट होकर इस साइड आ जा रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, ये सभी को मैं बता चुका हूँ। NO3 और जो नीचे होगा 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2H2O मीन्स वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर देखिए एसिटिक का बात किया तो एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक का पास होता है सी, फॉर्मूला आप याद रखिए पहले, फॉर्मूला मेन है 3COOH, ठीक। प्लस हो जाएगा CaOH के साथ, और जो ब्रैकेट में यहाँ पर 2 आप नीचे लिख लें, यहाँ पर 2 है, ठीक, 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वेशन जो फॉर्म बनेगा तो वो बनेगा क्या, Ca, ठीक, सॉरी Ca नहीं बनेगा, पहले CH बनेगा, ओके CH। मैं हल्का कंफ्यूज यहाँ पर हो जा रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन बड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं बता पा रहा हूँ। फिर भी आपको स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर दिखता होगा एक इमेज, वहाँ से अभी आप समझ सकते हैं। CH3 माइनस COO और ब्रैकेट में क्या है 2 है, तो ये जो 2 है और यहाँ पर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर Ca प्लस 2H वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोक्लोराइड का बात करें तो हाइड्रोक्लोराइड का भी ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोक्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या होता है। एक होता है H, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ H, 1 मिनट, HCl, ठीक। प्लस किसके साथ होता है, NaOH के साथ, ठीक है। OH के साथ फॉर्मेशन इसका होता है। अब वही फॉर्म करेगा, सिंपल सा बात है, तो फॉर्म करेगा तो एक वाटर तो बनेगा ही। Na पहला बन रहा है, Cl, N जो Na मीन्स सोडियम, ये साल्ट हो गया, और एक प्लस हो जाएगा हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। एसिड आपको यहाँ पर दिया है और एक बेस दिया है, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन करिएगा तो आपको एक साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। वैसे ही एल्युमिनियम का देखिए हाइड्रो ऑक्साइड दिया है, एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड दिया है। तो एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का आपको पता है क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, मीन्स NH4 होता है और OH हो जाता है, ठीक है। और पावर इसके पास 2 हो जाएगा प्लस H2SO4।
इसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपको डिटेयली नहीं समझा रहा हूँ। उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको 100% चांस है कि आप क्लियर हो जाइएगा कि कैसे आपको करना है, ठीक है। यूट्यूब पर मैंने वो जो वीडियो है बहुत उस पर मीन्स कर सकते हैं लाइक मिला है और आपका सपोर्ट भी बहुत मिला है उसके लिए। तो इस वैसे ही आप इस वीडियो को भी बहुत लाइक दें, सपोर्ट दें, जिससे आप मेरा मेहनत जो होगा वो आपको आपके लिए मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियोस बनाता रहूँगा। तो यहाँ पर तो क्लियर है कि एक तो साल्ट फॉर्म क्या है, साल्ट कौन सा है, NH4 N2, ठीक, SO4 हो जाएगा और प्लस 2H2 हो जाएगा, ठीक है, वाटर। तो क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है, एक आपको बताना है डिफरेंस, न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल साल्ट एक एसिडिक है और एक बेसिक साल्ट है। इनका एग्जाम्पल भी आप अगर दे देते तो बहुत अच्छा होता है। तो पहला तो न्यूट्रल का मैं बताऊंगा। न्यूट्रल का आप लिख सकते हैं, न्यूट्रल जो साल्ट होता है वो जो होता है फॉर्म करता है बाय द रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड से और एक स्ट्रॉन्ग बेस से, क्लियर है। सेकंड पॉइंट आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल एक दे रहा हूँ मैं, NaCl आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद करें तो आप नाम भी उसका लिख सकते हैं। फिर एस्टिक जो होता है, एस्टिक जैसे कि एस्टिक साल्ट्स हो गया, एस्टिक साल्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, तो इट इज मीन्स एसिटिक साल्ट्स का लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म करता है रिएक्शन स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड में स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर एसिटिक साल्ट का आप डिफाइन लिखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और वीक बेस रहता है, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं एसिड होता है और वीक बेस होता है, क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेसिस यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो AlCl3 लिख सकते हैं, क्लियर, क्लियर ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर बेसिक्स में, बेसिक साल्ट्स में भी बहुत छोटा सा, बेसिक में अगर बेसिक से पूछता है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा, बेसिक सब लिखेंगे वहीं, इट इज़ अ फॉर्म रिएक्शन ऑफ द वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग क्या, बेस, और वीक जो होगा, सॉरी वीक वीक जो होगा वो एसिड होगा, ठीक। इसमें बस आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। और सॉल्यूशन का बात किया जाए तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि जो एग्जाम्पल होता है वो होता है CH3COONA, ठीक, Na एग्जाम्पल जो आपको बुक में दिया होगा। फिर देखिए कह रहा है डिस्क्राइब करिए एक्टिविटी 5 नंबर में, एक एक्टिविटी डिस्क्राइब करिए फॉर द वाटर और कैन बी द क्या, कैन बी द व्हाट, यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है वीकेंड। वाटर में कैसे इलेक्ट्रिक कन्वर्ट करता है, वाटर में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक, जैसे कि हम लोग शुगर और साल्ट कुछ मिला देते हैं तो वहीं कुछ क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक बॉल जलने लगता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देता है। तो वो जो फॉर्मेशन होता है वो एक्टिविटी में भी आप लिख सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ आपको बनाकर लिख देना है कि कैसे इस जब साल्ट होता है, वाटर होता है, जब एक इलेक्ट्रिक पास करता है। तो आप अपने बुक का एक सेकेंड आप जो एनसीईआरटी है वो 51 निकालेंगे, तो 15 वहाँ पर मेरे पास पीडीएफ आपको मैं शो कर दे कर रहा है। ये देखिए आप लिख सकते हैं, टेक अब एक बेकर ले लेना है, ठीक है। बेकर में लेकर वाटर ले लेना है जिसमें डिसॉल्व करना है एक कॉमन साल्ट, जो साल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड, इन वाटर में कुछ कंडक्ट करना है ग्रेफिट रॉड, जैसे कि पेंसिल का आप देखोगे ग्रेफिट रॉड, वहीं आपको क्या करना है, इसमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद कह सकते हैं कि दो कोई टर्म, इसमें तो हम लोग ले लिए लो दो कोई टर्मिनल कंडक्ट, जैसे कि कनेक्शन ले लिए लो। अब बैटरी का बात करें तो एक पॉजिटिव, एक हमारा पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, मीन्स एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है। ग्रेफिट यहाँ पर कंफर्म हो गया, बेकर में भी वाटर ले लो और सोडियम जो क्लोराइड है वो वाटर के साथ मिक्स कर दिया। तब क्या हम लोग कह सकते हैं ये जो एलईडी बल्ब हम लोग एक लिए लो ये जलेगा, तो बेसिकली यस, क्योंकि साल्ट जो है वो एक सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, तो वो जलेगा ही। तो 0 वाट का एक बॉल ले लेंगे एलईडी, तो वो जो होगा शो करेगा एक फिगर में, आप देख सकते हैं, आपको फिगर में यहाँ पर शो कर रहा है। ग्राफिट आपको फिगर भी बनाना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्टिविटी लिख देना है। जो क्लोराइड मीन सोडियम क्लोराइड है वो एक बॉल स्टार्ट करेगा ग्लोइंग करना, इंडिकेटिंग करना, फ्लो फिर द किससे, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेगा, एक इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है।
उसके बाद लिख सकते हैं दिस द सोडेट इज द सॉल्यूशन ऑफ द, ये एक सॉल्यूशन में रहा है सोडियम क्लोराइड का, कैन बी द कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट कर देता है, तो ये बॉल जो होता है वो ग्लो करने लगता है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये कुछ यहाँ पर एक्टिविटी दिया है जो मैं आपको समझा दूंगा, और ये जो है यहाँ पर E5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरा ये एक्टिविटी को ही समझ सकते हैं कि आप लिख सकते हैं वहाँ पर इजीली। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर का अपडेट्स इस चैनल पर लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।